आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग और एक्सरसाइज इसमें है 31.5। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला सवाल है इसमें है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू। तो ये इम्प्लीकेशंस के सवाल हैं। तो आपको इसको लिखना है इफ, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और इसका आंसर यहां है। जहां जहां चर्चा की आवश्यकता होगी वहां करेंगे। इफ पी देन क्यू ऐसे लिखना है आपको। तो पहला है यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू कैन पे अ सब्सक्रिप्शन फी। तो अगर मैं ये कहूं कि इफ यू कैन इफ नहीं है, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू कैन पे अ सब्सक्रिप्शन फी, उसका उत्तर है इफ यू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। अगर आप सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो फी को, देन मतलब ये इफ हो गया, ये देन हो गया, देन यू कैन एक्सेस दी वेबसाइट। तो इसमें पी और क्यू क्या हो गया, यू पे अप सब्सक्रिप्शन फी, क्यू हो गया यू कैन एक्सेस दी वेबसाइट। दूसरा है देयर इज अ ट्रैफिक जैम व्हेनेवर इट रेन्स। तो इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम। देखिए इफ ये है, देन ये है, साथ में इट रेन्स पी हो गया, देयर इज अ ट्रैफिक जैम ये क्यू हो गया। तीसरा है इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासपोर्ट टू लॉग ऑन टू द सर्वर। तो इसमें लिखा है इफ, मतलब आपको जो लिखना है वो है इफ यू वांट टू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू नीड अ पासपोर्ट। इसमें क्या हुआ कि P हो गया यू वांट टू लॉग ऑन टू द सर्वर, Q हो गया यू नीड अ पासपोर्ट। फोर्थ देख रहे हैं इट इज नेसेसरी टू बी रिच इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। तो इसको लिख सकते हैं इफ यू वांट टू बी हैप्पी देन यू विल हैव टू बी रिच। तो दो सेंटेंस बन गया, इसमें स्टेटमेंट बन गया, यू वांट टू बी हैप्पी एंड यू विल हैव टू बी रिच। पांचवा है इसमें द गेम इज कैंसल्ड ओनली इफ इट इज रेनिंग। तो इफ इट रेन्स ओनली देन द गेम इज कैंसल्ड। तो इट रेन्स पी हो गया, देन द गेम इज कैंसल्ड। तो अगर ये पानी गिरेगा तो गेम कैंसिल हो जाएगा। आपका सिक्स्थ है, इसमें सिक्स तो हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ ओके। यहां पर है वेनेवर इट रेन्स इट इज कोल्ड। वेनेवर इट रेन्स, इफ इट रेन्स, जो सवाल है उसको मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इट रेन्स ओनली इफ इट इज कोल्ड। हम सिक्स देख रहे हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि इट रेन्स ओनली इफ इट इज कोल्ड, तो उसको हम बनाएंगे इफ इट रेन्स देन इट इज कोल्ड। अगर पानी गिरेगा तो ठंडा होगा, ठंडक होगी। अगला इसी तरीके का है कि वेनेवर इट रेन्स इट इज कोल्ड। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। देखिएगा ये दोनों में मैं इसलिए रुका क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इफ इट रेन्स देन इट इज कोल्ड, इफ इट इज रेन देन इट इज कोल्ड। तो पहला जो मैंने पढ़ा था यहाँ पर था इट रेन्स ओनली इफ इट इज कोल्ड, और अगला जो है वो भी ऐसे ही है, व्हेनेवर इट रेन्स इट इज कोल्ड। दोनों का हम फॉर्मेशन ऐसे ही करेंगे, इफ इट रेन्स देन इट इज कोल्ड। आठवें का देखिएगा, आठवें में कहा गया है इट नेवर रेन्स व्हेन इट इज कोल्ड, इट नेवर रेन्स व्हेन इट इज कोल्ड। तो यहाँ पर इफ इट इज कोल्ड देन इट नेवर रेन्स। ठीक, अब इस सेंटेंस में खास ध्यान आपको ये देना है, जो भी मैंने पढ़ा, क्योंकि आपके सामने बुक होगी जब आप ये कर रहे होंगे। तो जब भी मैंने कहा तो आप देखेंगे कि जो पहली बात जो कही गई है, दूसरी बात जो कही गई है, मतलब अगर ये सेंटेंस इस तरीके का है, कोई भी सेंटेंस मान लीजिए, जैसे हम ये वाला लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दो है ना, तो हमने लिखा, या इन दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वाले को अगर मैं लिख दूं या इस वाले को लिख दूं, चलिए इसको लिखते हैं, व्हेनेवर इट रेन्स इट इज कोल्ड। तो अब देखें कि इफ इट रेन्स हमने कहा, व्हेनेवर इट रेन्स, तो इफ इट रेन्स ये पहला हो गया, देन इट इज, मतलब यहां हमने इसकी जगह इफ लगा दिया, इट रेन्स, और यहां पर देन लगा दिया। तो जैसे सेंटेंस था वैसे बन गया, ओके। लेकिन कई ऐसे सेंटेंसेस हैं जब हमको इधर का उधर करना पड़ा, ओके, यहां का वहां करना पड़ता है, या फिर आप इफ और देन से डायरेक्ट काम चला देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट यहां करते हैं इफ के साथ और ये वाला पार्ट यहां कर देते हैं। तो P और Q में ध्यान रखिएगा कि इफ P देन Q में आपको पहले इसी को रखना है, इफ P को, और देन Q करना है, ओके। जैसे एक और ले लेते हैं, ये वाला थर्ड वाला बता रहा हूं। थर्ड जो है इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासपोर्ट टू लॉग ऑन टू द सर्वर।
तो इसमें पहले कहा जो लॉग ऑन टू द सर्वर सेकंड सेंटेंस है, फिर से सुनिएगा, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ पासपोर्ट टू लॉग ऑन टू द सर्वर। तो जो लॉग ऑन टू द सर्वर वो यहाँ पर आ गया, इफ़ यू वांट टू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू नीड अ पासपोर्ट, ये क्यू हुआ, इफ़ पी देन क्यू। ओके, थोड़ा इस तरीके से देखना पड़ता है, कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा, सेंटेंस के हिसाब से बनता है ये कि भाई स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है और फिर पी, इफ पी क्यू देन क्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द कॉन्वर्ट्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉन्वर्ट्स क्या है, देखिए आपको सेंटेंस दिया है, इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन यू फील थर्स्टी। ओके, मैं लिख देता हूं, इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन यू फील थर्स्टी। तो कॉन्वर्ट्स क्या होगा इसका, इफ यू फील थर्स्टी देन इट इज हॉट आउटसाइड, कॉन्वर्ट्स कर दिया इसका। ठीक है, कॉन्वर्ट्स का सीधा होता है इफ पी देन क्यू का, इफ क्यू देन पी कर देते हैं हम लोग। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या है, यहां पर इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी देन इट इज नॉट हॉट आउटसाइड। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का अगर मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि अगर आपका इफ पी देन क्यू है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा इफ नॉट, देखिए क्यू कर रहा हूं इसको, पहले ये यहां पर आएगा देन नॉट पी। और अगर आप कॉन्वर्स देखेंगे इसी का, तो इफ पी देन क्यू का कॉन्वर्स होगा इफ क्यू देन पी। समझ गए आप? इसमें जो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया वो ये है, इट इज हॉट आउटसाइड एंड यू फील थर्स्टी। तो अगर आपको इसका कॉन्वर्ट्स करना है तो इफ क्यू देन पी कर दीजिए, इसको यहाँ, ये पी है ये क्यू है, तो इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। तो देखिए इफ यू फील थर्स्टी, तो ये हो गया इफ क्यू हो गया ना, इफ यू फील थर्स्टी देन इसको यहाँ ले आइए, इट इज हॉट आउटसाइड। ओके, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए जो क्यू है उसको नेगेटिव कर दीजिए और पी को नेगेटिव कर दीजिए। तो इफ नॉट क्यू, सो इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी, ये पहले आ जाएगा, इसके आगे डू नॉट कर दिया, नॉट नेगेटिव कर दिया, फिर इसको भी नेगेटिव करना है तो यहां आएगा इट इज नॉट हॉट आउटसाइड, इट इज, ये हॉट है ना तो नॉट कर दीजिए यहां पर। ओके, अब आप समझ में आ गया। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जो अगला है वो है इफ नो आई गो टू द बीच व्हेन एवर इट इज अ सनी डे। लिख ही देता हूं, देखिए आई गो टू अ बीच, शॉर्ट में लिख रहा हूं, whenever it is a sunny day। देखिए आई गो टू द बीच whenever it is a sunny day, तो आपका ये P है ये Q है। अब इसका कन्वर्ट्स करने के लिए इफ Q देन P करना पड़ता है। तो लिखा है, इसका मैं कन्वर्ट्स कर रहा हूं इफ, ये क्योंकि इसमें इफ और देन नहीं है ना, इफ और देन नहीं है तो कैसे बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे इफ आई गो टू अ बीच देन इट इज अ सनी डे। ओके, क्योंकि इसमें इफ देन नहीं है, तो इफ देन करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सेंटेंस देखना है कि व्हेनेवर कंडीशन यहां पर है। ओके, व्हेनेवर कंडीशन यहां पर है, सो आई गो टू अ बीच व्हेनेवर इट इज अ सनी डे। तो यहां पर आप बनाएंगे इफ आई गो टू अ बीच देन, मतलब यहां पर इफ लगा दीजिए और यहां देन लगा दीजिए, तब ये आपको कॉन्वर्स बनता है। राइट, अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए केवल आप नेगेट कर दें। इफ आई, इसका बता रहा हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव का, इफ आई डू नॉट कर दीजिए, डू नॉट गो टू अ बीच, उसके बाद क्या आएगा, देन इट इज नॉट अ सनी डे। ठीक है, सेंटेंस में बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे यहां तो आप कह रहे थे कि यहां से इस पी को यहां कर दो, क्यू को यहां कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इफ और देन फॉर्म में था। राइट, इफ पी देन फॉर्म में था, पहले इसको हम इफ पी देन फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद इसका कन्वर्ट्स करेंगे। ठीक, थर्ड देखिएगा, थर्ड में है अ पॉजिटिव इंटीजर, लिख देता हूं, अ पॉजिटिव इंटीजर इज अ प्राइम ओनली, देखिए आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ओनली इफ
इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन एंड itself. Okay, a positive integer is prime only if it has no divisors other than 1 and itself. तो आपको कन्वर्ट्स करना है इसका. कन्वर्ट्स कैसे बनेगा इसका? इफ एन इंटीजर, देखिए इफ एन इंटीजर, कन्वर्ट्स बता रहा हूं, इफ एन इंटीजर हैज नो डिवाइजर्स, तो अब आप देख रहे हैं यहां पर आप इफ के साथ ये लगा हुआ है, इफ के साथ ये कंडीशन लगी है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि इसमें पी और क्यू हमें क्या लेना है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहां पर, आप अ डैश इंटीजर इज, क्योंकि यहां ओनली इफ वाली कंडीशन आ गई है, तो आपको क्लियर पता है कि ये पी है और ये क्यू है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ओनली इफ ये होगा तब ये होगा, इफ एंड देन वाली कंडीशन हमको मिल रही है, तो अब हम इसको पी और क्यू मान सकते हैं. तो अब यहां बनेगा इफ एन इंटीजर हैज नो डिवाइजर्स, यहां पर लाइए, if the integer has no divisors other than 1 and itself, if a positive integer has no divisor other than 1 and itself, यहां तक हो गया p, ये q इधर ले आए, if q then p करना है ना इसको, तो if q ये हो गया then p, तो then आप यहां लिखेंगे क्या, यहां पर then it is a prime, then it is a prime. ओके, तो आप यहां पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर को हमने यहां लिया इसके साथ, तो if a positive integer has no divisors other than 1 and itself, ये then it is a prime. तो यहां ये इसको मिला के क्यों बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ये इन दोनों को मिला के क्यों बना रहे हैं. एक और चीज देखिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं इसको. कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे करेंगे, बस नेगेट कर दीजिए, तो यहां पर वही काम करेंगे. इफ, अब इसको, ये आपके पास एक सेंटेंस मिलेगा ना बढ़िया सा, इफ और देन लगा के, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कितना आसान है. अगर कॉन्वर्स मिल जाता तो इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो इंटीजर, तो नो डिवाइजर, तो नो की जगह सम डिवाइजर कर दीजिए, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देन इट इज प्राइम की जगह नॉट प्राइम कर दीजिए. तो यहां पर हमने नो की जगह सम कर दिया और यहां पर इट इज प्राइम की जगह नॉट कर दिया. तो कॉन्वर्ट से कॉन्ट्रा पॉजिटिव आसान है, लेकिन जो मेन सेंटेंस है उससे कॉन्वर्स बनाना या कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि भाई क्या बनाया जाएगा इसका. अब जैसे अगला यही देखिए, फोर्थ वाला, इसमें जो स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है, इफ यू लिव इन दिल्ली, यहां लिख दूं, इफ यू लिव इन दिल्ली देन यू हैव विंटर क्लोथ्स. तो अब ये देखिए कितना सीधा क्वेश्चन हो गया. इफ, क्योंकि इसमें इफ है, इसमें देन है ना, तो ये पी है, ये क्यू है, तो क्यू को इधर कर दीजिए और पी को इधर कर दीजिए, आपका सीधा कन्वर्ट बन जाएगा. यानी इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली. देखिए एकदम क्लियर हो गया ना ये. और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो कितना आसान है, इफ यू डू, यहां हैव की जगह डू लगा दीजिए, डू नॉट. इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली की जगह यू डू नॉट लिव इन दिल्ली, बस इसकी जगह डू नॉट लगा दीजिए, इसकी जगह डू नॉट लगा दीजिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया. ओके, अब जो फिफ्थ वाला है उसमें है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, लिख देता हूं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम then its diagonal bisect each other. तो अब इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, इफ यहां पर लगा है, देन यहां पर लगा, तो इफ देन के फॉर्म में ऑलरेडी है ये, तो बस आपको क्या करना है, ये आपका P है, ये Q है, तो इफ P देन Q को आप इफ Q देन P करेंगे तो कन्वर्ट्स हो जाएगा. तो इफ, यहां पर देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको आपके इसके साथ ले जाना पड़ेगा ये इफ देन बनाने के लिए, क्योंकि वरना इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, मतलब सेंटेंस की कोई वक्त नहीं रहेगी. तो सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए आपको इधर उधर करना पड़ता है, तो क्वाड्रिलेटर को यहां जोड़ेंगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ, इसके बाद ये जोड़ दीजिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram.
तो जब आपको कन्वर्स बन गया तो इसका कितना आसान है काउंटर पॉजिटिव बनाना। देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहां पर लगा दीजिए डू नॉट, इसकी जगह डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये आपका काउंटर पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म P if and only if Q, P if and only if Q। तो P मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ठीक, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वॉच अ टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच अ टेलीविजन। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर आप टेलीविजन देखेंगे तो आपका दिमाग फ्री रहेगा, और दूसरा जो बनाया गया है वो है अगर उसका आपका दिमाग फ्री है, इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच अ टेलीविजन। तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे? इफ, या कहें कि इफ तो खैर इसमें बीच में लाएंगे, यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री। क्लियर हो गया? अगला देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जो दूसरा है उसमें कहा गया है इफ, इसको लिख ही देता हूं मैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर then it's a rectangle, and if, यहां इसलिए लिख रहा हूं, देखिए ये एंड के साथ कनेक्टिव मिल गया ना, अब यहां पर लिख रहा हूं इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट इज इक्विएंगुलर। और देखिए इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर, यहां पर है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट इज अ रेक्टेंगल देन इट इज इक्विएंगुलर। तो हम क्या बना सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगुलर इफ एंड ओनली, देखिए इसमें क्या कहा, इफ P देन Q, इफ Q देन P। अगर इसको आप P मान लें तो इफ P देन Q, और यहां पर इफ Q देन P, तो P डबल इंप्लाइज Q हो गया है। इसका मतलब इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, मतलब इफ छोड़ दीजिए इसको, अब अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। ये बन गया आपका। अब अगर देखिए, फॉर यू टू गेट ग्रेड ए या ए ग्रेड, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। तो इसमें लिखा गया है यू गेट एन ए ग्रेड इफ एंड ओनली इफ यू डू ऑल होमवर्क रेगुलरली। मतलब अगर सवाल देखा जाए तो इसमें कहा गया है यदि आपको ए ग्रेड चाहिए तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है इफ एंड ओनली इफ दैट यू डू ऑल दी होमवर्क रेगुलरली, कि आप सारा होमवर्क, घर का कार्य, गृह कार्य रेगुलरली करोगे। तो इसका क्या लिखेंगे? यू गेट एन ए ग्रेड इफ एंड ओनली इफ यू डू ऑल दी होमवर्क रेगुलरली। एस बता रहा हूं जो फोर्थ वाला है, इफ अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी देन इट इज हाफ फुल, एंड इफ अ टम्बलर इज हाफ फुल देन इट इज हाफ एम्प्टी। इसको भी लिख देते हैं, इफ अ टम्बलर इज हाफ एम्प्टी देन इट इज हाफ फुल। अब बीच में एंड जुड़ा हुआ है, एंड if a tumbler is half full then it is half empty। ओके, तो if a tumbler is half empty या half full किसी को भी ले सकते हैं। अगर इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए तो ये Q और P हो गया। तो सीधा लिख दीजिए the tumbler is half empty if and only if द टम्बलर इज हाफ फुल। ओके, ये बन जाएगा आपका ऐसे। अगले वाले को बस मैं पढ़ूंगा और काउंटर पॉजिटिव इसका कर देंगे। ओके, एक एक करके हम काउंटर पॉजिटिव करते हैं। तो जो आपको दिया है वो है इफ मोहन इज पोएट देन ही इज पुअर। तो इफ मोहन इज नॉट पुअर देन ही इज नॉट अ पोएट, दोनों में नॉट नॉट लगा देना है। ओके, इफ मोहन इज नॉट पुअर, फिर से बता दूं, इफ पी देन क्यू, काउंटर पॉजिटिव होता है इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो इसमें जो पहला मैंने सेंटेंस पढ़ा है इसमें इफ मोहन इज पोएट, तो इफ मोहन इज पोएट ये हो गया, देन ही इज पुअर, तो आपको इधर लेके आना है और इसको नॉट कर देना है। तो आप यहां लाएंगे इसको, ये क्या हुआ,
यहाँ पर लिखेंगे इफ मोहन इज नॉट पुअर देन, इसको यहाँ लाइए, इसको काउंटर पॉजिटिव कर दीजिए। ये मैंने कहा था इफ मोहन इज पोएट, तो इसको कर दीजिए मोहन इज नॉट अ पोएट। अब बाकी ऐसे करेंगे, उल्टा करना है और नेगेट कर देना है। ओनली इफ मैक्स स्टडीज विल ही पास द टेस्ट, तो इफ मैक्स डू नॉट स्टडी देन ही विल नॉट पास द टेस्ट। थर्ड है इफ शी वर्क शी विल अर्न मनी, इफ शी डू नॉट अर्न मनी देन शी विल नॉट वर्क, नॉट कर दीजिए। फोर्थ है इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन देयर इज नो स्नो। तो इसमें जो फोर्थ वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा रिविजिट करूंगा, क्योंकि इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन देयर इज नो स्नो, तो इसको तो नेगेट कर दिया हमने। ठीक है, फिर से बताता हूं, इफ, इसको लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है, तो इसको लिखना पड़ेगा। इसमें है इफ इट स्नोज देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो ये P है, ये Q है, तो पहले तो Q को यहाँ ले आइए, तो लिखेंगे आप इफ नॉट Q, तो यहां पर है इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, तो वो हम यहां नहीं कर सकते, इफ दे डू नॉट, क्योंकि डू नॉट तो ऑलरेडी है, इसको हमको उल्टा करना है, मतलब नेगेट करना है। इफ दे ड्राइव द कार, तो डू नॉट को हटाएंगे तभी ये नेगेट होगा, Q का नेगेट डू नॉट को हटा के होगा। देन नॉट Q, देन इट स्नोज है, तो देन देयर इज नो स्नो, देयर इज नो स्नो, फिर ठीक है। तो आपकी जो किताब है, जो आपका बुक है, उसमें इसको लिखा हुआ है इफ दे डू नॉट, तो इसको मैंने हटा दिया है, ये डू नॉट नहीं होगा, गलत है ये, हाँ बुक में गलत है। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ है इफ इट रेन्स देन इट इज नो, फिफ्थ पढ़ देता हूं आपके लिए। इफ इट नो इट नेवर रेन्स देन इट नेवर रेन्स व्हेन इट इज कोल्ड, व्हेन इट इज कोल्ड इट नेवर रेन्स व्हेन इट इज कोल्ड, तो क्योंकि इफ देन फॉर्म तो नहीं है, तो हम लिखेंगे इफ इट रेन्स, क्योंकि नेवर रेन्स लिखा है, और व्हेन इट इज कोल्ड, तो यहां पर लिख दीजिए इट इज नॉट कोल्ड। आइए सिक्स्थ पे है इफ रवीज स्काईज देन इट स्नोड, इस रवीश स्काईज और स्कीज देन इट स्नोज, स्कीइंग होता है मतलब बर्फ पे स्कीइंग करना, तो इसको हम क्या करेंगे, देन इट स्नोड को इफ इट डिड नॉट स्नो देन रवि, क्योंकि रवि स्कीज कहा गया है, रवि डू नॉट स्कीज। सेवंथ पे आ जाइए, इफ एक्स इज लेस देन 0 देन एक्स इज नॉट पॉजिटिव, तो यहां पे लिखेंगे इफ एक्स इज पॉजिटिव, उल्टा कर दिया, देन एक्स इज लेस देन 0 लिखा है तो नॉट लेस देन 0 कर देंगे। एट्थ पे आ जाइए, इफ ही हैज करेज ही विल विन, तो इफ ही डू नॉट और इट डज नॉट विन देन ही, क्योंकि इफ ही हैज करेज लिखा है, तो इफ ही डज नॉट हैव करेज। नाइन्थ पे आ जाइए, इट इज नेसेसरी टू बी स्ट्रॉन्गर इन ऑर्डर टू बी ए सेलर, तो इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें कहा है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो नॉट कर दीजिए, और सेलर होना चाहिए, तो देन यू कैन नॉट बी ए सेलर, इफ और देन मिलाना है इसको। टेंथ में है ओनली इफ ही डज नॉट टायर व्हेन ही विन, अगर टायर मतलब होता है थोड़ा सा क्या कहते हैं थक जाना, तब जीत सकते हैं, तो इसमें लिखा है इन ओनली इफ ही डज नॉट टायर, तो यहाँ लिखिए कि इफ ही टायर्स, उल्टा कर दिया मतलब नेगेट कर दिया उसको, देन ही विल नॉट विन, ही विल विन लिखा है तो ही विल नॉट विन लिख कर दिया हमने। आखिरी है इसमें 11वां, इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज ऑड देन एक्स इज ऑड, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज ऑड है तो एक्स को इवन कर दीजिए, इफ एक्स इज इवन देन एक्स स्क्वायर इज इवन, क्योंकि एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज ऑड देन एक्स इज ऑड लिखा है, तो दोनों को इवन कर दीजिए, इफ एक्स इज इवन देन एक्स स्क्वायर इज इवन। चलिए साहब, ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।